मेरे प्यारे दोस्तों, तीन बूढ़े बुजुर्ग और एक बेवा औरत जो एक नए अंधेरे में डूब गई, बहुत अरसे पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मोहनपुर। ये गांव अपनी सादगी और सुकून के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे जो खेती और मजदूरी से अपनी जिंदगी चलाते थे। मगर नाम के उलट मोहनपुर की गलियों में चैन कम और रंजिशें ज्यादा मिलती थीं। ये गांव अंधविश्वास और पुरानी बुरी रिवायतों में गहराई तक ढंसा हुआ था। उसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रिहाना। रिहाना के पति को गुजरे हुए 3 साल बीत चुके थे और वो अब अकेले जिंदगी काट रही थी। जब उसके पति विक्रम की बीमारी से मौत हुई, तब से उसकी जिंदगी में आंसुओं और तानों के सिवा कुछ भी बाकी नहीं रहा। विक्रम गांव का लोहार था। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें रिहाना के साथ उनकी मोहब्बत और गहरी समझ बसी थी। मगर जैसे ही विक्रम का निधन हुआ, रिहाना की दुनिया अंधेरे में डूब गई। गांव के लोग उसे मनहूस औरत कहने लगे। गांव की औरतें उसके पास बैठने से कतराने लगीं। मर्द उसे तानों और तोहमतों से नीचा दिखाते। बच्चों को हिदायत दी जाती कि इस मनहूस के घर के आसपास भी ना भटकना। हर सुबह जब रिहाना दूध लेने गांव में जाती तो औरतें आपस में कानाफूसी करती। देखो, वो मनहूस आ गई। जहां कोई एक कमबख्त निकल जाती है, वहां कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रिहाना ने कई बार इन तानों को कान के ऊपर से टालने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के तीर उसके दिल को लगातार चुभते रहे। रातें उसके लिए और भी भारी पड़ती थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, रिहाना आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखती। चांद की फीकी रोशनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने पति की तस्वीर के सामने दिया जलाकर रोती और ऊपर वाले से पूछती, आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मेरी जिंदगी इस कदर सजा बन गई। कई बार उसके मन में गांव छोड़कर जाने का ख्याल आया, मगर कहां जाती। उसके माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे और भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह मोड़ लिया था। गांव का मुखिया लगातार उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता। वो बहुत खूबसूरत थी। मुखिया जब भी उसे देखा आहें भरता था। वो अक्सर किसी ना किसी बहाने रिहाना के घर के आसपास मंडराता। कभी पानी भरने के बहाने कुएं पर पहुंच जाता, कभी उसके घर की दीवार के पास खड़ा होकर बातें छेड़ने की कोशिश करता, कभी राशन या मदद के नाम पर उसके दरवाजे तक चला आता और मीठी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करता। मगर रिहाना सीधी थी लेकिन समझदार भी। वो हर बार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। कभी चुप रहकर वहां से उठ जाती, कभी काम का बहाना बना लेती और कई बार तो वो उसकी नजरों से बचने के लिए वक्त से पहले ही कुएं पर पानी भरने पहुंच जाती। रमेश जितनी बार करीब आने की कोशिश करता, रिहाना उतनी ही बार दूर हो जाती। उसके चेहरे की मासूमियत के पीछे एक मजबूती थी जो उसे हर बुरे इरादे से बचा लेती थी। एक बार रिहाना के मन में ख्याल आया कि गांव का यह पहला आदमी है, चाहे किसी भी नियत से मेरी तरफ माइल है। पर साथ ही दिल में एक गहरा डर भी घर कर गया। वो सोचने लगी कि अगर मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी तो लोग क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या सोचा जाएगा, क्या मेरी इज्जत बची रहेगी। उसे याद आया कि कैसे गांव वाले पहले ही उसे ताने मारते हैं। उसने विक्रम के साथ बिताए हुए वायदों और इम्तिहानों को याद किया। उसे एहसास हुआ कि एक पल की कमजोरी अफसोस दे सकती है। रिहाना ने ठान लिया कि वो अपने आप को और अपने सम्मान को बचाएगी। वो जानबूझकर मुखिया से बचने लगी। मुखिया अक्सर रिहाना के पास आकर धीरे से कहता, अगर तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम बेखौफ जियोगी, कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर की हिफाजत करूंगा। मैं तुम्हारे साथ खुलकर खड़ा रहूंगा। बस एक बार मैं तुम्हारे लिए रोज राशन का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हारे पीछे का बोझ कम कर दूंगा। तुम्हारे लिए मेरा घर और मेरा नाम एक ढाल बन जाएगा। बस तुम एक बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तुम इस खूबसूरत जवानी को बर्बाद मत करो। तुम्हारी खूबसूरती ने पूरे गांव को दीवाना बना रखा है। तुम खुद नहीं जानती कि तुम कितनी खूबसूरत हो। रमेश कभी उसकी तारीफ करता तो कभी उसके करीब आने की कोशिश करता, कभी उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर नरमी से कहता कि तुमसे बात किए बिना चैन नहीं मिलता। कभी उसके लिए कुछ फल या कपड़े लेकर आता और कहता, ये तो बस तुम्हारे लिए हैं। उसकी बातें रिहाना के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा करती। कभी कभी वो उसकी बातों में सचमुच पिघलने लगती। उसे लगता कोई तो है जो उसकी परवाह करता है। रिहाना ने सख्ती से कहा कि मैं किसी के लिए अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा नहीं खोऊंगी।
चाहे कोई मदद ना करो। मैं कभी भी अकेले किसी की नजदीकी स्वीकार नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी जवाब होगा। गुस्से में मुखिया ने कहा, अगर तुझे अपने सामने ना झुका दिया ना तो मेरा नाम भी मुखिया नहीं। ये कहकर मुखिया वहां से चला गया और रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन जब रिहाना अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 बुजुर्ग आ रहे हैं। वो सफेद कपड़ों में थे, लंबी सफेद दाढ़ियां और सादा लिबास। उनके चेहरों पर सुकून था, मगर आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। गांव वालों ने उन्हें देखते ही घेर लिया। सबने उनके कदम छुए और दुआओं के लिए कहा। गांव के मुखिया रमेश ने उन बुजुर्गों से विनती की, आप रहम कीजिए, हमारे गांव में कुछ दिन ठहर जाइए, हमें तुम्हारी दुआ की जरूरत है। ये सुनकर तीनों बुजुर्गों ने गांव में ठहरने की मंजूरी दे दी। रिहाना को पूरा गांव मनहूस और बदनसीब मानते थे। रिहाना भी सोच में पड़ गई कि आखिर ये लोग कौन हैं। तीनों बुजुर्गों ने गांव के बीच बनी एक पुरानी मजार में ठहरने का फैसला किया। वो मजार कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उनके कदम पड़ते ही वहां फिर से रौनक लौट आई। रोज गांव वाले वहां जुटते, उनकी बातें सुनते और दुआएं मांगते। रिहाना भी दूर खड़ी होकर उनकी नसीहतें सुना करती, लेकिन गांव के लोग उसे अंदर जाने से रोक देते। एक दिन जब मजार में भीड़ लगी थी, तो सबसे बुजुर्ग ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में दर्द और परेशानियां आती हैं, मगर अपनी किस्मत वही बदलता है जो अपने अंदर छिपे सच को पहचानने की हिम्मत रखता है। रिहाना को यह सुनकर हैरत हुई। उसके दिल में ख्याल आया, क्या मैं भी उस मुखिया और अपने गम से आजाद हो सकती हूँ? क्या मैं भी अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? आखिर ये तीनों बुजुर्ग कौन हैं? धीरे धीरे गांव में उनकी बातें फैलने लगी। लोग समझने लगे कि ये कोई आम लोग नहीं थे। पहले बुजुर्ग का नाम था हकीम अब्दुल करीम। वो रूहानियत और इल्म के माहिर माने जाते थे। उनका कहना था कि दुनिया का कोई गम तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान अपने नफ्स को पहचान नहीं लेता। दूसरे बुजुर्ग का नाम था सैयद फयाज। वो अमल और इंसाफ के उसूलों पर यकीन रखते थे। उनका कहना था कि किस्मत से बड़ा कुछ है तो वो है इंसान का अमल है। अगर किसी की जिंदगी अंधेरे में डूबी हो तो उसे अपने अच्छे कामों से ही रोशन किया जा सकता है। तीसरे बुजुर्ग का नाम था मौलाना सलीम। वो इबादत और तफक्कुर के रास्ते पर चलने वाले थे। उनका कहना था कि जब रूह को सुकून मिले और दिल साफ हो जाए तो कोई भी इंसान अपने गमों से निजात पा सकता है। रात गहराने लगी। जब गांव वाले अपने घरों में लौट गए तो रिहाना भी अपनी झोपड़ी में आकर बैठी थी। रात का अंधेरा था। रात का सन्नाटा और गहराता जा रहा था। रिहाना अपनी झोपड़ी में अकेली थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और मुखिया अंदर आ गया। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसने गुस्से और हवस में आकर रिहाना का हाथ पकड़ लिया। रिहाना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने सख्त आवाज में कहा, मुखिया जी, ये क्या कर रहे हो? मगर मुखिया अपने होश में नहीं था। रिहाना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और उसे पीछे धकेल दिया। वो बिना पीछे देखे झोपड़ी से बाहर भाग निकली। उसकी सांसें तेज थीं, पांव कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत बाकी थी। वो भागती हुई सीधा गांव के बाहर बनी मजार की तरफ पहुंची, जहां तीनों बुजुर्ग बैठे थे। वहां पहुंचकर वो हांफती हुई जमीन पर गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक वहां खामोशी छाई रही। फिर हकीम अब्दुल करीम बोले, बेटी, तू हमें क्यों ढूंढ रही है? रिहाना कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि मेरी जिंदगी में इतना गम क्यों है। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे हिस्से में सिर्फ दर्द ही आया? तीनों बुजुर्ग एक हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगे। सैयद फयाज ने नरमी से कहा, दुनिया में कोई भी गम बिना वजह नहीं आता। इंसान को वही मिलता है जो वो कभी बो चुका होता है। कभी अपने कर्मों का हिसाब इसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। मगर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नेक अमल से बदला जा सकता है। रिहाना की आंखें नम हो गईं। उसने रुंधे गले से पूछा, क्या मैं बदल सकती हूं? बुजुर्ग सलीम ने धीरे से सर हिलाया और कहा, हां, मगर उसके लिए तुझे आजमाइश से गुजरना होगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? रिहाना ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। तीनों बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे किसी रहस्य को साझा कर रहे हों। हकीम अब्दुल करीम बोले, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तू जंगल के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना। वहां से तेरे सफर की शुरुआत होगी। रिहाना को बात समझ नहीं आई।
लेकिन उसने सर झुकाकर हामी भर दी। अगले ही दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों बुजुर्गों ने रिहाना को जंगल में बुलाया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो उसे बरकत देंगे, तो कोई कहता ये लोग ढोंगी हैं जो रिहाना को हासिल करना चाहते हैं। गांव की औरतें भी आपस में फुसफुसाने लगीं कि कहीं ये कोई छल तो नहीं, कहीं ये बुजुर्ग हमें धोखा तो नहीं दे रहे। मगर रिहाना अब इन बातों से बेपरवाह थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में मैं अब बदलने वाली हूं? उसे सिर्फ एक ही बात की फिक्र थी, आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात रिहाना को नींद नहीं आई और वो पूरी रात करवटें बदलती रही। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोचती रही, क्या वाकई कोई मेरी मदद कर सकता है, या ये भी मुझसे अपनी हवस पूरी करना चाहते हैं। लेकिन अब उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अगले दिन सूरज निकलने से पहले जंगल जरूर जाएगी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। जब रिहाना जंगल के किनारे पहुंची, वहां तीनों बुजुर्ग खड़े थे, हकीम अब्दुल करीम, मौलाना सलीम और सैयद फयाज। वे गहरी इबादत में मशगूल थे। उनके चारों तरफ अजीब सी रूहानी शांति थी, जैसे हवा भी उनके जिक्र में शामिल हो। रिहाना ने आगे बढ़कर आदाब किया और बोली, मैं आ गई हूं, अब बताइए मुझे क्या करना है। हकीम अब्दुल करीम ने आंखें खोली और धीमे लहजे में बोले, बेटी, ये दुनिया एक फरेब है। जो इसे समझ लेता है वही अपनी किस्मत बदल सकता है। लेकिन इस इल्म को पाने से पहले तुम्हें अपनी पहली आजमाइश देनी होगी। सैयद फयाज बोले, तुम्हें इस जंगल में अकेले रात गुजारनी होगी। ये जगह खामोश जरूर है, मगर रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ दरिंदे भी हैं और वो साए भी जो इंसान के डर से ताकत पाते हैं। अगर तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो समझो पहली आजमाइश पास हो गई। रिहाना का दिल धक से रह गया। अंधेरे जंगल में पूरी रात अकेले रहना, ये ख्याल ही उसे कांपने पर मजबूर कर गया। लेकिन उसने हिम्मत बटोरी और बोली, मैं तैयार हूं। तीनों बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे उन्हें उसका जवाब पहले से पता था। हकीम बोले, तो फिर हम कल सुबह सूरज उगने के बाद लौटेंगे, तब तक तुम यहां अकेली रहोगी। इतना कहकर तीनों बुजुर्ग जंगल की गहराई की ओर बढ़ गए। रिहाना अब बिल्कुल अकेली थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं। हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। कहीं दूर उल्लू बोल उठा और झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। रिहाना ने खुद को संभाला, एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। लेकिन रात जैसे जैसे गहराती गई, डर भी बढ़ता गया। अचानक उसे लगा कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके कदमों की आहट पास आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई जानवर है या कुछ और? लेकिन तभी उसे बुजुर्गों की बात याद आई, अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली आजमाइश पास कर जाओगी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा खुदा है। जैसे ही उसने ये सोचा, वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। रात भर रिहाना अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सी सिहरन महसूस होती। लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत नहीं हारी। जब सुबह की पहली किरण जंगल की शाखों से छनकर जमीन पर गिरी, रिहाना ने सुकून की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों बुजुर्ग सैयद फयाज, सलीम और हकीम अब्दुल करीम वहां पहुंचे और देखा कि रिहाना मुस्कुरा रही थी। सैयद फयाज ने नरम आवाज में कहा, बेटी, तुम अपने अमल में पास हो गई हो। तुमने डर को हरा दिया। अब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आने वाली है। रिहाना की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वो समझ गई थी कि डर हमारे अंदर ही होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो खुद ब खुद मिट जाता है। अब उसकी आंखों में डर की जगह खुद पर यकीन था। तीनों बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे। हकीम अब्दुल करीम बोले, अब तुम दूसरे अमल के लिए तैयार हो? रिहाना ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं हजरत। तीनों बुजुर्ग उसे लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बनी पुरानी कदीम मजार की तरफ चले। वो मजार सादा थी, लेकिन वहां एक अजीब सी बरकत भरी फिजा महसूस हो रही थी। जैसे ही रिहाना ने मजार के दरवाजे पर कदम रखा, उसे अपने जिस्म में एक हल्की सी लर्जिश महसूस हुई। तभी सलीम ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपने असली रूप के बारे में बताएं। रिहाना चौंक गई। आपका असली रूप? तीनों बुजुर्गों ने आंखें बंद की और अचानक उनके जिस्म से तेज रोशनी निकलने लगी और उनका बदन नीले रंग में बदल गया।
कहने लगे, हम जिन्नातों की दुनिया से आए हैं, हम जिन हैं, लेकिन तुम डरना मत। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों बुजुर्ग सैयद फयाज, सलीम और हकीम अब्दुल करीम पहले से वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सैयद फयाज ने कहा, बेटी, तुमने अपनी दूसरे अमर में भी पास हो गई हो। तुमने न सिर्फ डर पर जीत हासिल की, बल्कि मोह और लगाव की जंजीरों को भी तोड़ दिया। यही असली कुर्बानी है। रिहाना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे भीतर से कोई नूर फूट रहा हो। सलीम बोले, अब तू तैयार है उस मंजिल के लिए जिसके लिए तेरा इम्तिहान लिया गया था। रिहाना ने हैरत से पूछा, कौन सी मंजिल? हकीम अब्दुल करीम ने आसमान की तरफ देखा और बोले, वो मंजिल जहां इंसान खुद को पहचानता है, जहां उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत उसके डर या गम में नहीं, बल्कि उसके सब्र और यकीन में है। तभी हवा में एक तेज झोंका उठा, पेड़ों की शाखें झूम उठीं और चारों तरफ एक नूर फैल गया। रिहाना ने महसूस किया कि उसका दिल अब पूरी तरह से हल्का हो गया है। उसका गम, उसका डर, सब कुछ पीछे रह गया था। सैयद फयाज ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तू अपनी किस्मत खुद लिखने की काबिल हो गई है। यह कहकर तीनों बुजुर्गों के जिस्म से नूर की लपटें उठीं और वो धीरे धीरे धुएं में तब्दील हो गए। रिहाना घुटनों पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में अब गम नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाई, शुक्र है, मैं अब समझ गई हूं, असली ताकत डर से लड़ने और मोह छोड़ने में है। जंगल की हवा थम गई, पत्ते सन्नाटे में डूब गए और उस पल रिहाना के दिल में एक नई सुबह ने जन्म लिया। तीनों बुजुर्ग भी वहां खड़े थे, सैयद फयाज, सलीम और हकीम अब्दुल करीम। सैयद फयाज बोले, बेटी, तुमने कुर्बानी भी पास कर ली। अब तुम उस जंजीर से आजाद हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़े रखती थी। रिहाना को अब वाकई लगने लगा कि उसकी जिंदगी बदल रही है। सलीम बोले, अब तुम्हारी आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी है। रिहाना ने सर झुका लिया। जी, मैं तैयार हूं। रिहाना ने डर और कुर्बानी की आजमाइश पास कर ली थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुद एतमाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी सबसे मुश्किल आजमाइश अभी बाकी थी। तीनों बुजुर्ग मजार शरीफ के अंदर खड़े थे। जब रिहाना वहां पहुंची तो सैयद फयाज ने संजीदगी से कहा, बेटी, अब तुम्हारी असली आखिरी आजमाइश का वक्त आ गया है। रिहाना ने सर झुकाकर कहा, जी, मैं तैयार हूं। हकीम अब्दुल करीम बोले, यह आजमाइश तुम्हारी रूह की आजमाइश है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। रिहाना ने हैरत से पूछा, मुझे क्या करना होगा? सलीम बोले, गांव में एक बेवा बूढ़ी औरत रहती है, गंगाबाई। उसका कोई सहारा नहीं है, वो भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा कपड़ा और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक मुराकबे में बैठना होगा, बिना कुछ खाए पिए। ये सुनकर रिहाना शख्त रह गई। अपना घर और कपड़ा छोड़ दूं और 7 दिन बिना कुछ खाए पिए मुराकबा करूं? यह आजमाइश किसी भी पिछली आजमाइश से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। उसके सामने अपनी झोपड़ी का मंजर घूम गया, वही उसका आखिरी सहारा था। लेकिन फिर उसे बुजुर्गों की बातें याद आई, अगर तुमने ये आजमाइश पास कर ली तो तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। रिहाना ने अपने अंदर को झटका दिया और फैसला किया, ठीक है बुजुर्ग, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। वो घर लौटी और अपनी झोपड़ी गंगाबाई को दे दी। अपने सारे कपड़े भी उसे सौंप दिए। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे, ये क्या कर रही है, अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन रिहाना ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा जंगल की तरफ चली गई, जहां उसे 7 दिन तक मुराकबा करना था। पहला दिन गुजरा, बहुत भूख लगी, मगर उसने ध्यान नहीं भटकने दिया। आंखें बंद की और बुजुर्गों के दिए हुए जिक्र का वजीफा दोहराने लगी। दूसरे दिन प्यास ने सताना शुरू किया, मगर उसने पानी की तलब को भी कुर्बान कर दिया। तीसरे दिन जिस्म में कमजोरी आने लगी, मगर उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा अब और बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन तभी बुजुर्गों की बात याद आई, सच्ची ताकत जिस्म में नहीं, दिल में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो मुकम्मल तौर पर ध्यान में डूब गई। अब उसे भूख प्यास का एहसास नहीं रहा। 7वें दिन जब सूरज निकला तो कुछ अलग हुआ। रिहाना की रूह एक नई बरकत से भर गई थी।
उसे महसूस हुआ जैसे वो अब एक आम औरत नहीं रही। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों जिन बुजुर्ग उसके सामने जाहिर हुए। सैयद फयाज बोले, तुमने अपनी आखिरी आजमाइश भी पास कर ली। अब तुम सिर्फ एक आम बेवा नहीं बल्कि अल्लाह वाली औरत बन चुकी हो। सलीम बोले, अब तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत आ गई है जिससे तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी बदल सकती हो। हकीम अब्दुल करीम ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें दुआ देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुकून, इत्मीनान और इज्जत से भरी रहे। रिहाना के आसपास एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद की जब खोली तो वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन, मजबूत और बावकार महसूस कर रही थी। जब रिहाना गांव लौटी तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। अब वो कोई गमगीन बेवा नहीं थी। उसके चेहरे पर नूर था, उसकी आंखों में खुद इत्मीनान था। मुखिया अब उसके कदम चूमने लगा। माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी। अब समझ आ गया कि तुम कोई आम औरत नहीं हो। रिहाना मुस्कुराई और बोली, सच्ची ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम अपने डर, अपने लगाव और अपने गुरूर को कुर्बान कर देते हैं, तभी असली हकीकत को पहचान पाते हैं। गांव वालों ने उसे मजार पर एक शानदार घर बनाकर दिया और अब वो गांव की रहनुमा बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।